गुड इवनिंग गाइज, यू आर मोस्ट वेलकम राठौड़ सर चैनल 2438 में। तो आज हम देख रहे हैं आपका इंग्लिश के अंदर क्लास 10 का मॉडल पेपर जो इंग्लिश का उसका डी सेक्शन में जो 11th क्वेश्चन आएगा उसमें दो आपके पैसेज होंगे, 3 पैसेज, और दोनों में से कोई एक करना है। एक पैसेज मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया, दूसरा जो मोस्ट पैसेज मैं लेकर के आया हूँ, इन दोनों में से आपको एक पैसेज करना होगा और बहुत ही इजी टाइप के पैसेज आते हैं, कुछ भी नहीं करना आपको। पैसेज का थोड़ा सा हिंदी अर्थ आना चाहिए, क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे। एक सिमिलर वर्ड आता है, वो थोड़ा सा आपको देखना है, कई बार सिमिलर भी आता है, कई बार ऑपोजिट भी आता है। आइए देखते हैं। देखो, मॉडल पेपर क्लास 10 इंग्लिश सेक्शन डी, और का मतलब होता है अथवा, इसका मतलब ये 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको दोनों में से कोई एक करना है। आई विल बी टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, अर्थात मेरा ये ब्रेकफास्ट का यानी नाश्ते का टाइम था। आई थॉट ए गुड बिग ब्रेकफास्ट, यहां थोड़ा सा थॉट खिंच गई है थॉट, तो यहां पर आपको THOUGHT लिखा हुआ है। आई थॉट ए गुड बिग ब्रेकफास्ट, अर्थात नाश्ते का समय था और मेरे मन में ये था कि मैं एकदम सही समय के ऊपर वहां पर पहुंचूंगा। तो एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, अर्थात सुबह का समय था और सुबह के नाश्ते का समय हो गया था और मैं ये सोच रहा था कि भाई मैं सही समय पर पहुंच जाऊंगा। यहां हम देखते हैं एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। इट वॉज एन इजी फ्लाइट, अर्थात यात्रा बहुत ही सरल थी, बहुत आसान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, और पेरिस मेरे से लगभग 150 किलोमीटर पीछे था, अर्थात मैं उड़ान भर के 150 किलोमीटर तक आ गया था। तो पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब मैंने बादलों को देखा उस समय पेरिस मेरे से 150 किलोमीटर पीछे था, यानी मैंने 150 किलोमीटर की यात्रा कर ली। आगे क्या कहता है? They were huge, बादल बहुत विशाल थे। They looked like black mountains standing in front of me across the sky, यानी आकाश में आर पार बादल ऐसे दिख रहे थे जैसे कोई काले काले पहाड़ हो, अर्थात आकाश के आर पार बादल मुझे बहुत बड़े बड़े और काले पर्वतों की तरह, पहाड़ों की तरह, माउंटेन की तरह नजर आए। अब ये कहता है I knew, मैं जानता था, I could not fly up and over them, मैं जानता था कि इन बादलों के ऊपर या इनके ऊपर से मैं उड़ान नहीं भर सकता। क्यों नहीं भर सकता? I did not have enough fuel to fly around them to the north and south, अर्थात मैं उनके उत्तर या दक्षिण से, ऊपर या नीचे से उड़ान नहीं भर सकता था, क्योंकि मेरे पास इतना ईंधन नहीं था, फ्यूल नहीं था, एरोप्लेन को उड़ाने के लिए इतना एक्स्ट्रा मेरे पास पेट्रोल नहीं था, यानी ईंधन नहीं था। अब ये क्या कहता है? आई आउट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे वापिस पेरिस जाना चाहिए। आई थॉट, परंतु मैंने सोचा, बट आई वांटेड टू गेट होम, यानी मैंने मन में विचार किया कि मुझे वापस पेरिस लौट जाना चाहिए क्योंकि मेरे पास ईंधन कम है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे तो घर जाना है, अच्छा नाश्ता लेना है, ये विचार मेरे मन में थे। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं घर जाकर के वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट लेना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, इसलिए मन में विचार किया कि मैं
जोखिम उठाऊंगा। आई विल बी टेक द रिस्क, अर्थात मैं जोखिम उठाऊंगा, मुझे रिस्क उठानी है। और आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डोकेटा स्टेट इनटू द स्टॉर्म, और अपने पुराने हवाई जहाज जिसका नाम डोकेटा है उसको मैंने सीधा बादलों में एंटर कर दिया, प्रवेश करवा दिया। और इनटू द स्टॉर्म, तूफान में, अर्थात मैंने अपने पुराने डेकोटा को सीधा तूफान में प्रवेश करा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, अचानक सब कुछ काला हो गया, अर्थात बादलों में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, चारों तरफ काला कलर, ब्लैक, अचानक सब कुछ ब्लैक हो गया। सडनली मतलब अचानक। It was impossible to anything outside the aeroplane, हवाई जहाज से बाहर किसी वस्तु को देखना असंभव था। यानी इतना चारों तरफ काला बादल मंडराने लगा कि अब एरोप्लेन के बाहर कोई भी चीज देखना इम्पॉसिबल था, संभव नहीं था। The old aeroplane jumped and twisted, यानी पुराना जो मेरा हवाई जहाज था वो उछला और इन द एयर, और हवा में घूमने लगा, चक्कर खाने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास को देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, जब मैंने कंपास को देखा कि भाई मैं कौन सी दिशा में हूं, क्योंकि कंपास एक दिशा सूचक यंत्र होता है। तो मैंने जब कंपास को देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कैसे? द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। क्यों? क्योंकि कंपास गोल 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 और गोल गोल घूम रहा था, अर्थात खराब हो गया था। एक बार थोड़ा सा दोबारा इसको हम अच्छी तरह देख लेते हैं। देखिए, इट विल बी टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, यानी ये नाश्ते का समय होगा। आई थॉट ए गुड बी ब्रेकफास्ट, मैंने एक नाश्ते के बारे में सोचा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ सही चल रहा था। इट वॉज एन इजी फ्लाइट, और मेरी यात्रा या मेरा जो मैं ट्रेवलिंग कर रहा था हवाई जहाज से वो बहुत ही सरल थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब मैंने बादलों को देखा तो पेरिस मेरे से 150 किलोमीटर पीछे था। दे वर हुज, बादल बहुत बड़े बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, आकाश में आर पार बादल बहुत विशाल और मेरे सामने बड़े बड़े पहाड़ों की तरह नजर आ रहे थे। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं जानता था कि इन बादलों के ऊपर से उड़ान भरना संभव नहीं है। एंड और आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ एंड साउथ, इन बादल, इतने बड़े बड़े बादलों के उत्तर या दक्षिण से मेरे को हवाई जहाज उड़ाकर ले जाना संभव नहीं था, क्योंकि हवाई जहाज में इतना ईंधन नहीं था, पेट्रोल नहीं था। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे वापस पेरिस जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, बट परंतु आई वांटेड टू गेट होम, परंतु मैं घर जाना चाहता था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं घर जाकर के और वह इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, मैं जोखिम उठाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्टेट इनटू द स्टॉर्म, और अपने पुराने जहाज डेकोटा को तूफान में घुसा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, अचानक सब कुछ काला हो गया, ब्लैक हो गया। इट वाज इम्पॉसिबल टू एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, यानी हवाई जहाज के बाहर कुछ भी देखना संभव नहीं था।
द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इनटू एयर। पुराना हवाई जहाज हवा में उछला और फिर घूमने लगा। I looked at the compass, मैंने कंपास की तरफ देखा। I could not believe my eyes, मुझे आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? The compass was turning round and round and round, क्योंकि मेरा कंपास जो है वो गोल 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 घूम रहा था। तो ये हमारा पैसेज जो हमारी जो फ्लाइट वाला जो चैप्टर है आपका उसमें से दिया हुआ है। तो ये पैसेज पढ़ने के बाद अब जो क्वेश्चन दिए गए उन क्वेश्चनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे और उनको आंसर लिखेंगे। तो आपको पैसेज को बहुत ही आराम से पढ़ना है, एक एक शब्द को पढ़ना है और जो हार्ड मीनिंग है उसको अंडरलाइन करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर देने हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज ही एक्सपेक्टिंग रिगार्डिंग हिज ब्रेकफास्ट, अर्थात वो ब्रेकफास्ट को लेकर के क्या अपेक्षा कर रहा है, उसकी क्या अपेक्षा थी। तो जो लेखक है हमारा है ना, जो अपना एरोप्लेन उड़ा रहा था तो उसे लंच ब्रेकफास्ट को लेकर के, नाश्ते को लेकर के उसकी क्या अपेक्षाएं थी। देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है। ही वुड बी लेट फॉर ब्रेकफास्ट, अर्थात उसको लगा कि भाई ब्रेकफास्ट को लेट हो जाएगा। ए टाइम फॉर लंच, ये लंच का समय था। नहीं, दैट ही वुड बी इन टाइम फॉर ए बिग गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट, अर्थात उसे ये जो समय था उसके लिए सुबह के अच्छे इंग्लिश ब्रेकफास्ट का होगा। तो यहां आंसर हो गया बी। तो आप यहां भरेंगे बी, आंसर क्या भर देंगे भाई? बी भर देंगे। दूसरा देखो व्हाई डिड ही नॉट डिसाइड टू गो बैक टू पेरिस, वो वापस पेरिस जाने का निश्चय क्यों नहीं कर सका, वो निर्णय क्यों नहीं ले सका कि वापस पेरिस जाए। क्योंकि आगे तो काले काले बादल, आकाश में आर पार पहाड़ों जैसे बादल दिख रहे थे। तो उसने ये डिसीजन क्यों नहीं लिया कि वापस पेरिस चले जाए। तो क्या कहता है ये? He liked Paris? No, he wanted to get and enjoy his English breakfast. क्योंकि यहाँ देखिए सी, वो चाहता था अपने घर जाना और इंग्लिश ब्रेकफास्ट लेना। तो यहाँ इसका आंसर है सी, अर्थात why did he not decide to go back to Paris? वो पेरिस जाने का निर्णय क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो अपने घर जाना चाहता था और इंग्लिश नाश्ता करना चाहता था। तीसरा, बहुत सरल क्वेश्चन आएंगे। व्हाट वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, गोल 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 गोल। इस पैसेज के लास्ट में कह रहा है, आपका जो राइटर वो कह रहा है कि गोल गोल क्या घूम रहा था। तो आपने देखा कि इसमें जो गोल गोल घूमने वाला था वो कौन सा यंत्र है? हैंडल नहीं, लीवर नहीं, कंपास। तो कंपास जो था वो गोल गोल घूम रहा था। आंसर हो गया सी। फिर देखिए व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द स्टॉर्म क्लाउड्स, यानी तूफानी बादलों में विशेष क्या नजर आया। उत्तर है दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, जो बादल थे वो ऐसे दिख रहे थे जैसे कोई काले काले पहाड़ हो, पर्वत हो। फिर why could he not bypass the storm clouds, अर्थात वो बादलों के बाईपास नॉर्थ और साउथ से उठ करके क्यों नहीं जा उसका? भाई उसके पास ईंधन नहीं था। तो कैसे लिखेंगे? देखिए he could not bypass the storm clouds, ये तो हमने इसमें से ले लिया। अब why आ गया तो because he did not have enough fuel to fly the airplane, अर्थात अपने हवाई जहाज को उड़ाने के लिए उसके पास पर्याप्त ईंधन नहीं था, पेट्रोल नहीं था। और क्वेश्चन नंबर 6, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ एब्रुप्टली। एब्रुप्टली का अर्थ होता है
अचानक। तो पैसेज में इसका उत्तर आया है सडनली, SUDDENLY, और इसका सिंगुलर वर्ड हो गया सडनली। तो यहां यानी सडनली उसने देखा कि बादल जो है वो काले काले पहाड़ों की तरह नजर आने लगे, अंधेरा हो गया, सडनली ब्लैक, सब कुछ काला हो गया। तो यहां आपको इसका सिमिलर देना है। एब्रुप्टली का अर्थ होता है अचानक और सडनली का अर्थ होता है अचानक। तो ये आपका था पैराग्राफ जिसको हमने पैसेज का नाम दिया। तो आपके डी सेक्शन का 11वां क्वेश्चन, इसमें 2 पैसेज आएंगे और दोनों में से कोई एक पैसेज करना है। ये आपके लिए फ्री के नंबर हैं, क्योंकि पहली बात तो ये कि कक्षा में आपके सर ने, आपके टीचर ने आपको चैप्टर पढ़ाया है। नंबर 2, मैंने भी आपको इसका अर्थ बताया है। नंबर 3, ये बहुत ही इजी होता है, इजी क्वेश्चन 3 आएंगे, ऑप्शन दिया हुआ मिलेगा ABCD आपको लिखने हैं, और 3 ही क्वेश्चन आएंगे 1 वर्ड टाइप के। एक आखिरी क्वेश्चन या तो सिमिलर वर्ड आएगा या ऑपोजिट आएगा, दोनों में से कोई एक आ सकता है। और 2 ऐसे इजी क्वेश्चन होंगे कि आप पैसेज को पढ़ के आराम से बड़ी आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो गाइज, अब हमारा 10th क्लास का इंग्लिश कंपलसरी, इसके मॉडल पेपर चल रहा है और डी सेक्शन चल रहा है। कल मैं आपके लिए डी सेक्शन का शेष, जिसमें मोस्ट क्वेश्चन आपके कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, सारी डिटेल लेकर के आऊँगा। इसलिए कल का वीडियो देखना मत भूलना, और अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, लाइक और फॉलो करना, ताकि आपके द्वारा जो भी हमें मोटिवेट किया जाता है उससे हम भी मोटिवेट होते हैं, आपको फ़ायदा होता है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाने और पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो गाइज, जुड़े रहें राठौड़ सर 2438 के साथ, और सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।